बांग्लादेश में हाल ही के महीनों में हिंदू मंदिरों और पूजा स्थलों पर हमलों की कई घटनाएं सामने आई हैं। इनमें ढाका के तांती बाजार स्थित एक पूजा मंडप पर हमला और दुर्गा पूजा के दौरान सतखीरा में जेशोरेश्वरी काली मंदिर से चोरी की घटनाएं शामिल हैं। अब भारत सरकार ने बढ़ते इन हिंसक मामलों पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत सरकार ने इन घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बांग्लादेश सरकार पर देश में रहने वाले हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। भारत ने यह भी कहा कि पूजा स्थलों की सुरक्षा के साथ साथ नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना बांग्लादेश सरकार की पहली प्राथमिकता और जिम्मेदारी है। दरअसल भारत ने इन मुद्दों को कूटनीतिक माध्यम से बांग्लादेश के सामने उठाया है और उम्मीद जताई है कि वहां की सरकार उचित कार्रवाई करेगी। इन घटनाओं के बाद से बांग्लादेश सरकार ने भी मंदिरों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कदम उठाने का आश्वासन दिया है। भारत सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वह ऐसे मामलों पर नज़र बनाए रखेगी। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि किसी भी देश में धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण आवश्यक है। ऐसे हमले न केवल धार्मिक सौहार्द को चोट पहुंचाते हैं, बल्कि दोनों देशों के संबंधों को भी प्रभावित कर सकते हैं। भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार से अपेक्षा की है कि वह दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। भारत सरकार ने संसद में कहा कि बांग्लादेश में धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को खतरा पहुंचा है। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद बवाल। बांग्लादेश में हिंदू नेता की गिरफ्तारी और कट्टरपंथी इस्लामी संगठन द्वारा इस्कॉन और अन्य मंदिरों के निशाना बनाने के बाद विवाद शुरू हुआ। चिन्मय कृष्णदास जो पहले इस्कॉन के सदस्य थे, उन पर हिंदू समुदाय की एक रैली के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का अपमान का आरोप लगाया गया। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी से पूरे बांग्लादेश में हिंदू समुदाय ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी बीच चिन्मय के तत्काल रिहाई की मांग को लेकर हिंदू समुदाय के सैकड़ों लोग बंदरगाह शहर की चेरागी पहाड़ चौराहे पर सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं ढाका में हिंदू समुदाय के लोगों ने गिरफ्तारी के विरोध में देर शाम शाहबाग चौराहे पर भी जाम लगा दिया। वायरल हुए कई वीडियो में बांग्लादेशी पुलिस कर्मियों को चेरागी चौराहे की ओर मार्च करते प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाते हुए दिखाया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने हिंसक मामलों के बाद खून से लथपथ एक हिंदू प्रदर्शनकारी की तस्वीर भी पोस्ट की है। ये बवाल ने अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसी बीच बांग्लादेश हाई कोर्ट ने इस्कॉन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने सरकार से देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने को कहा है। अब बांग्लादेश में लगी आग की लपटें धीरे धीरे भारत और अन्य कई देशों में फैलती दिख रही हैं। कोलकाता में सनातनियों ने निकाला जुलूस। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध और चिन्मय कृष्णदास की रिहाई को लेकर हिंदू संगठनों ने कोलकाता की सड़कों पर विशाल जुलूस निकाला। बंगीय हिंदू जागरण मंच के आह्वान पर हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश उप उच्चायुक्त के कार्यालय तक जुलूस में हिस्सा लिया। जुलूस का नेतृत्व विभिन्न मठों और मिशनों के भिक्षुओं ने किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। आयोजकों ने कहा कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न तुरंत नहीं रोका गया तो बंगाल के हिंदू बड़ा आंदोलन करेंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि वह इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि यह दूसरे देश से संबंधित मामला है। यह मुद्दा केंद्र सरकार को सुलझाना है और राज्य सरकार केंद्र के निर्णय का पालन करेगी। उनकी पार्टी व सरकार की नीति है कि जब दूसरे देशों की बात आएगी तो दोनों केंद्र सरकार के साथ रहेंगे। इस बढ़ते मामले को लेकर हिंदू धर्म गुरु देवकीनंदन ठाकुर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर कड़ी निंदा की है। जानिए क्या कुछ कहा देवकीनंदन ठाकुर ने। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सनातन को बदनाम करने की साजिश है। कुछ लोग चाहते हैं कि विश्व पटल पर सनातन जगत बदनाम हो, और ये हम सभी सनातनियों के लिए सोचनीय विषय है। जिन सनातनियों को वहां मारा जा रहा है, जिनकी बहन बेटियों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, जिनको सरेआम सड़कों पे खींचा जा रहा है, जिनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, जिनके मकानों को जलाया जा रहा है, न रात देखी जा रही है न दिन देखा जा रहा है। रात दिन जो दमन की राजनीति कर रहे हैं, दमन का कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, हिंदुओं को भगाने, दबाने, मारने की बातें कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सनातन या इस्कॉन आतंकवादी है। फिर आप कौन है? ये बहुत दुखद है।
और ये बात सनातनियों को समझनी चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। सनातन वो है, धर्म वो है, सनातन जगत वो है जो सबको जियो और जीने दे की राह पर चलाता है। बहरहाल भारत के कड़े रुख ने ये तो दर्शा दिया है कि वह हिंदू धर्म के प्रति हो रहे अत्याचारों को आसानी से सहने वाला तो नहीं है। खैर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पहले भी हो रहे थे। अब इस मामले को बांग्लादेश को गंभीरता से लेना होगा, वरना अब उन पर विवादों के बादल और बढ़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।